अध्याय 6 देख रहे हैं। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया, नए सवाल और नए विचार। इन चित्रों को बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी सवाल मांग करेगा हम यहां पर लौटेंगे। पहला सवाल है, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ बुद्धा? बुद्धा, गौतम बुद्ध का असली नाम, पहले का नाम क्या था? इनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध, इनका पहला नाम था सिद्धार्थ। वेयर डिड बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट? बुद्धा, गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, सच की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कह सकते हो आप। मोक्ष तो वैसे बहुत हाई टर्म में यूज होता है, लेकिन ज्ञान और इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस से ही बुद्ध आया है, उसे ही वही बुद्ध से का जो शब्द बना है वो बुद्धि से ही बना है। तो ये कौन सी जगह होगी, जरा मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप मुझे बताएंगे कि कौन सी जगह है ये। इन्हीं इलाकों में कहीं इनको मिला है। तो ये बोध गया है। बोध गया इसका उत्तर है। ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट इन बोध गया। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? तो अभी हमने जैसे नाम लिया, दो सवाल देख लिए। तो गौतम बुद्ध, हम इनको गौतम बुद्ध नहीं करेंगे क्योंकि शुरुआत में इनका नाम था सिद्धार्थ और इनको गौतम नाम से भी बोला जाता था। फिर क्योंकि ये बुद्धिमान हो गए तो इनको बुद्ध कहा जाने लगा और फिर उस वहां से बुद्ध और फिर गौतम बुद्ध, इस तरीके से ही हो गए। बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल गण नोन एज, कौन से गण? क्योंकि बुद्धा जो है वो यहां के थे। यहां वज्जी है, वहां के ये थे और वज्जी के में गण है, गण थे और संघ थे। ये किस गण को बिलोंग करते थे? तो ये शाक्य गण को बिलोंग करते थे, शाक्य गण से संबंधित थे। ये खुद एक क्षत्रिय थे। शाक्य गण कहां का? वज्जी का। वज्जी जो साम्राज्य है वहां का, महाजनपद था वैसे। Why did Buddha left the comforts of his home? बुद्धा, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ ने बहुत ही यंग एज, टेंडर एज में घर छोड़ दिया था सत्य की प्राप्ति के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, यानी कि जिंदगी का जो सार है वो समझने के लिए। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर छोड़ा, जबकि वो घर में रह सकते थे बहुत आराम से, कंफर्ट से, क्योंकि वो शाक्य गण के थे, खुद क्षत्रिय थे। The tree under which Buddha meditated for several years was a mango tree. अब ये तो गलत हो गया ना, मैंगो ट्री नहीं है ये है, इसको आप कर दीजिए फॉल्स। उत्तर क्या होगा इसका, बताइए। इसका उत्तर है पीपल। पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें आत्मज्ञान या ये कहें बुद्धिमत्ता, एनलाइटनमेंट, सत्य का ज्ञान हुआ था। वहां उन्होंने ध्यान जब लगाया था, बहुत सालों तक ध्यान लगाया था उन्होंने। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन इन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? उत्तर क्या है इसका? देखिए फिर से मैं आपको ले जा रहा हूं, यहीं पे है कहीं। यहां पर आपको कहीं सारनाथ भी दिख रहा है ना, यहां पर बनारस के पास सारनाथ। तो इसका उत्तर क्या है? सारनाथ। बनारस के पास सारनाथ एक जगह है, वहां इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और उसी पे सारनाथ का स्तूप भी बना हुआ है, उसका चित्रण आपकी किताब में है। नेम द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, किस भाषा में गौतम बुद्ध अपना उपदेश दिया करते थे? इसका उत्तर है प्राकृत। प्राकृत का मतलब क्या होता है? प्राकृत का मतलब होता है कि जनमानस की भाषा, वहां के लोग जिस इलाके में ये रहते थे वहां के लोगों की भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। जैसे मगध में थे तो मगधी में दिया, तो मगध के लोग समझ गए उस चीज को, या फिर जहां भी गए वहां के लोग समझ गए, इसीलिए इतने फेमस हुए ये, इतने लोगों ने इनके अनुयायी बनने के लिए सोचा। अपॉन व्हाट वाज द बुद्धास मेन टीचिंग वाज बेस्ड ऑन, किस पे बुद्धा की टीचिंग या कि कहें कि इनकी जो उपदेश है, इनका ज्ञान है, वो किस चीज पे बेस्ड थी? उत्तर है लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। होता यह है कि हम जब तक जिंदा हैं और जब तक हम ग्रेव में नहीं चले जाते या फिर हमारी अंत्येष्टि नहीं हो जाती, इसके बीच में हमें हर चीज चाहिए। ऐसे कि अगर मान लीजिए कोई पैदल चलता है उसको साइकिल चाहिए, साइकिल वाला को बाइक चाहिए, बाइक वाले को कार चाहिए, कार वाले को हवाई जहाज चाहिए।
तो ये अंत है, अनंत चीजें हैं, ये फिर रुकती नहीं है। यानी कि जो आपकी तृष्णा है, तृष्णा, डिजायर, लालच, प्यास, भूख, ये कभी शांत नहीं होती है। और अगर ये शांत हो जाए, ये खत्म हो जाए, लालच आपके अंदर से हट जाए, तो फिर आप असली सत्य की प्राप्ति कर लेंगे। What was the language of the ordinary people? लोग ऑर्डिनरी, जैसे कोई, अब ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत बड़ा इलाका हो गया, अगर आप मान लीजिए तमिलनाडु चले गए तो वहां पर हर आदमी तमिल थोड़ी ना बोलता है। तमिलनाडु में बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ कुछ और भाषा, लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज बोली जाती होगी, लोकल लैंग्वेज यहाँ बोली जाती होगी। जैसे यूपी में देख लीजिए, आपको यूपी में भोजपुरी भी मिलेगी, यूपी में आप अगर बुंदेलखंड में चले जाएं बुंदेलखंडी मिलेगी, हर जगह अलग अलग भाषा है। तो प्राकृत भाषा कहते हैं इसको, प्राकृत भाषा। प्राकृत, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक नहीं है ये, प्राकृत मतलब लोकल लैंग्वेज, इसे कहें लोकल लैंग्वेज, या आप कह सकते हैं इसको नेटिव लैंग्वेज। द टर्म तन्हा इन बुद्धिस्ट टीचिंग मीन्स, तन्हा का मतलब है तृष्णा, किसी भी वस्तु की चाह, डिजायर, जो आपके पास नहीं है और आप उसके लिए भूखे हैं, यानी कि आपको वो चाहिए ही चाहिए, और एक चीज मिल जाए तो फिर आपको दूसरी चीज चाहिए, इसी को उन्होंने तन्हा कहा। इसका मतलब है थर्स्ट। थर्स्ट मतलब होता है प्यास। अगर इसका लिटरली मीनिंग लेंगे तो इसका मतलब होता है प्यास, आपको हर चीज की प्यास है, भूख है। तो जब यह खत्म हो जाएगी तभी आप असली ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। हम जो बात कर रहे हैं, देख लीजिएगा, इन साहब के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध हैं, ठीक है जी। Thirst is used in Buddhist teaching to explain desires of human। बिल्कुल सही है साहब, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। For what Gargi was famous। चित्र दिखाऊं पहले मैं। What Gargi was famous। गार्गी किसके लिए फेमस थी, क्यों इनका नाम है, क्यों हम इनको जानते हैं। पहले मैं आपको इनका चित्र दिखाऊंगा। ये है गार्गी वचक नवी। हुआ ये कि उस जमाने में बहुत सारे थिंकर्स थे, विचारक, और वो बहुत सारी चीजों के बारे में जानना चाह रहे थे। इसमें जो आदमी हैं, खास तौर पे ब्राह्मण्स और राजा, ये इन्वॉल्व थे, यानी विमेन और पुअर, औरतें और गरीब, ये कम इन्वॉल्व थे। लेकिन एक ऐसी महिला हुई जिनकी जानकारी, जिनका नॉलेज, जिस तरीके से वो डिबेट करती थी, वार्तालाप करती थी, एक तरीके से वो अपनी रॉयल कोर्ट में अपना व्यक्तित्व दिखाती थी और हर बात पे उनकी जानकारी के लोग कायल थे। लर्निंग, इसका उत्तर होगा लर्निंग, उनकी जानकारी ये है, गार्गी वच कन्वी। अगला सवाल है, हु वॉज सत्यकाम जबाला। यहां पर आप देखिएगा, ये साहब हैं सत्यकाम जबाला। अभी अभी मैंने आपसे जो चर्चा की कि जो थिंकर्स थे, विचारक थे, उसमें औरतें और पुअर, विमेन और जो गरीब हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट कम थी। वो कम, या तो उनको कम चर्चाओं में रखा जाता था या उनकी चर्चा नहीं सुनी जाती थी, जैसा भी था। लेकिन हुआ ये कि एक सत्यकाम जबाला हुए। सत्यकाम जबाला जो है, उनकी माताजी को, क्योंकि वो दासी थी और वो जबाली नाम से जानी जाती थी, इसलिए इनका नाम जो है सत्यकाम जबाला पड़ा। अब यहाँ ऐसा हुआ कि एक गौतम नाम के एक महर्षि हुए, उन्होंने इन जबाला साहब को अपना सानिध्य दिया, या ये कहें कि अपना विद्यार्थी बनाया। तो सत्यकाम जबाला कौन थे? सत्यकाम जबाला एक गरीब थे, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने किसकी संगत पाई या किसका आशीर्वाद पाया? महर्षि गौतम का। और उसके बाद ये उस जमाने के बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े थिंकर उभर के बन के आए। नेम द पर्सन हु एक्सेप्टेड सत्यकामा एज अ स्टूडेंट। तो इसका उत्तर अभी आपको फिर से बता देता हूं, ये हमने देख लिया, महर्षि गौतम साहब, ये जो आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम ले ले रहा हूं। The ideas of the Upanishads were later developed by famous thinker। अब बहुत सारे लोग हमने नाम लिया, जैसे हमने गार्गी जी का नाम लिया, हमने सत्यकाम जबाला का नाम लिया। इसके पहले काफी लोग हुए जिन्होंने विचार किया, जैसे गौतम बुद्ध हो गए और महावीर जी हो गए, ये भी विचारक ही थे। उसके बाद इनके विचार इतने फैले कि लोगों ने इनकी आराधना शुरू कर दी, इनकी पूजा शुरू कर दी। तो आदि शंकराचार्य जो हैं,
उन्होंने आगे उपनिषद के बहुत सारे विचारों को आगे बढ़ाया, लोगों तक पहुंचाया और अपने विचार उसमें जोड़े। तो आदि शंकराचार्य इसका उत्तर होगा। हु वर जैनास, जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, महावीर का अनुयायी हैं, उन्हें हम जैनास कहते हैं। पहले मैं दिखा दूं आपको, आप यहां पर देखेंगे, ये है जैन महावीर, या ये कहें कि जनक, जैन धर्म के जनक। तो इसका उत्तर हम क्या देने वाले हैं? जो महावीर जी के फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनकी बातचीत या उनके उपदेशों पे चलते हैं, उनके दिखाए हुए राह को मानते हैं, उन्हें हम फॉलोअर्स ऑफ महावीर कहते हैं, अनुयायी, जैनास। अभिषेक जैन, इस तरीके से आपने नाम सुने होंगे। हाउ वॉज द लाइफस्टाइल ऑफ जैनास, जैन लोग किस तरीके से लाइफस्टाइल उनका था? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो थी उनकी बड़ी सिंपल लाइफ होगी, बड़ी सिंपल लाइफ होगी, और वो सब खाना वाना जो भी खाएंगे वो बेगिंग से खाएंगे, यानी भिक्षा मांग के। तो भिक्षु और भिक्षुणी इनको कहा जाता था। ये इनके लिए कहा गया था, या भगवान ने कहा था, महावीर ने कहा था कि अगर आपको ट्रूथ जानना है, सत्य जानना है, तो आपको घर छोड़ना होगा, घर छोड़ना होगा, और कोई किलिंग नहीं होगी, कोई हर्टिंग नहीं होगी, किसको मारना नहीं है, किसी को काटना नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, ट्रेडर्स तो ये मान गए, ट्रेडर्स ने ये धर्म मान लिया, लेकिन जो फार्मर्स थे, अब फार्मर्स का क्या था, वो इंसेक्ट या ये कहें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, वरना वो फसल खराब कर देंगे। तो वो इस धर्म का जो कहे कि डीप जाना हुआ फार्मर्स में नहीं हो पाया। मोस्टली जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उन्होंने इस धर्म को माना। इसके अलावा कहा गया कि आपको ऑनेस्ट रहना है, दयालु रहना है, सत्य बोलना है, और आदमियों को तो सारे कपड़े त्याग देने हैं, औरत को नहीं बोला, आदमियों को कपड़े त्याग करने और घर छोड़ के संघ में आ जाना है, या फिर कहें विहारों में आ जाना है। पाणिनि प्रिपेयर्ड ग्रामर फॉर, पाणिनि ने ग्रामर किस चीज के लिए बनाई? संस्कृत के लिए, संस्कृत के लिए बनाई। संस्कृत भाषा के ग्रामर के जनक, ग्रामर को बनाने वाले का नाम है, स्वभाव का नाम है पाणिनि, ध्यान रहेगा, पाणिनि। हाउ डिड पाणिनि प्रिपेयर्ड ग्रामर फॉर संस्कृत, संस्कृत की ग्रामर किस तरीके से पाणिनि साहब ने बनाई? पहले तो उन्होंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, वॉवल क्या होते हैं, जैसे हमारे अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू वॉवल्स होता है, कॉन्सोनेंट्स उसके अलावा जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इनको बकायदा एक तरजीह से, एक तरतीब से, सीरियली किसी तरीके से ऑर्डर में इनको लगाया, और उसके बाद बकायदा फॉर्मूले लगाए। जैसे अलजेब्रा में फॉर्मूले लगते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये इस तरीके के इन्होंने फॉर्मूले लगाए बकायदा इसमें, और बकायदा है कि लैंग्वेज तैयार की, इसका ग्रामर तैयार की संस्कृत के लिए। हु वर लिच्छवीज, लिच्छवी कौन थे? ये क्लैन था, यानी कहे तो मैंने आपको जैसे बताया था, वज्जी जो साम्राज्य था मगध के पास, वहां पर वज्जी जनपद था। बेसिकली मगध तो महाजनपद बन गया था, इस तरीके से वज्जी भी महाजनपद हो गया था, बहुत स्ट्रांग हो गया था। वहां पर गण और संघ थे, गण और संघ। तो एक गण था क्लैन, जो वज्जी जनपद का एक पार्ट था। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लिच्छवीज, तो लिच्छवीज जिनके बारे में अभी हमने बात की, उनका हेडक्वार्टर कहां था, यानी कि मेन गवर्नेंस का इलाका कौन सा था? तो वो था वैशाली, वैशाली। और वज्जी की राजधानी भी वैशाली थी, बिहार में है ये अब। हु वॉज वर्धमान महावीरा, तो वर्धमान महावीरा ये राजकुमार थे लिच्छवीज के, जो ग्रुप है मैंने जैसे बताया गण और संघ, तो उस जो वज्जी संघ है उसके ग्रुप, एक ग्रुप था जिसका क्लैन हमने कहा लिच्छवी, उसके राजकुमार हुए। मगधी वॉज प्राकृत लैंग्वेज स्पोकन इन, तो प्राकृत लैंग्वेज मगधी है तो कहां बोली जाएगी? मगध में। तो मगध में बोले जाने वाली भाषा जो वहां के लोग बोलते थे, जनरल भाषा, लोकल भाषा से मगधी। अ पर्सन हु बिकेम अ फॉलोअर ऑफ महावीरा हैड टू, अगर कोई महावीर के फॉलोअर बनते हैं, अनुयायी बनते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता था? इसमें पहली चीज तो यह है कि उन्हें संभोग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसका मतलब औरत को आदमी के साथ, आदमी को औरत के साथ कोई रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं करनी है। दूसरी चीज मैं सारी बता देता हूं। दूसरी चीज यह है कि इनको
लीव होम, सीधा घर छोड़ो। और तीसरा है आके संग में रहो, इसी को बाद में विहारा कहा गया। चौथा है कि ईट फूड कहां से, बाय बेगिंग, बेगिंग, खाना खाइए लेकिन वो भीख मांग के आप खाएंगे, भिक्षु भिक्षुणी बन के। 5, मेडिटेशन करना है मोस्ट ऑफ द टाइम। छठवां, कोई किलिंग नहीं, कोई हर्टिंग नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को काटना नहीं, जानवरों की इज्जत करनी है। 7वां, एक समय होता है उसके पहले खाने का इनका रहता है, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं दिया इसलिए मैं बता देता हूं। सूरज ढलने से पहले इनको खाना खा लेना है। इसके अलावा मेडिटेशन हो गया, किलिंग हो गई, फिर ऑनेस्ट रहना है, दयालु रहना है, ऑनेस्ट रहना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करने हैं। और अगर आपको विहार या संघ में आना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे महिला आएगी तो परमिशन लेगी किसकी, अपने पति की। बच्चे आएंगे तो अपने माँ बाप के। इसी तरीके किसी ने किसी से उधार लिया है, जिससे उधार लिया उसकी परमिशन लेके आएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें थी। अगला जो सवाल है, व्हाई डिड फार्मर्स कुड नॉट सपोर्ट जैनिज्म। अब जैनिज्म जो भगवान है महावीर जी, उन्होंने बताया कि जो इस धर्म को फॉलो करने वाले हैं वो किसी को भी नहीं मारेंगे, नो किलिंग इज अलाउड। हर जानवर जीना चाहता है, हर एक लिविंग बीइंग जीना चाहता है, उसके भी जीने की डिजायर है, इच्छा है, तो आप किसी को भी मार नहीं सकते, किलिंग इज प्रोहिबिटेड। लेकिन फार्मर्स जो किसान हैं, इनको इनके पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को, पतंगों को मारना पड़ता था, मारना पड़ता है बल्कि अभी भी। इसीलिए जो ट्रेडर्स हैं इन्होंने तो हाथों हाथ इस जैनिज्म को लिया, लेकिन जो फार्मर्स हैं वो इस तरीके से इस धर्म को अपना नहीं पाए। तो यहां पर हम उत्तर देंगे कि फार्मर्स हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, यानी कि अपने कल्टीवेशन को, अपने पौध पैदावार को वो बचाना चाहते थे इन इंसेक्ट से, इसीलिए इनको मारना पड़ा, इसलिए जैनिज्म वाली बात नहीं मान पाए। वेयर इज वल्लभी सिचुएटेड, तो वल्लभी कहां है, वल्लभी है गुजरात में। तो हमें जो साहित्य मिलता है, या कहें कि जो जैन धर्म की शिक्षाएं मिलती है, टीचिंग मिलती है, वो यहां हमें मिलती है, तो गुजरात में है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर ये जो गुजरात है यहीं पे वल्लभी है। Both Mahavira and Buddha felt that only those who left their homes can gain true knowledge. बिल्कुल सही बात है, महावीर जी ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध साहब ने भी यही कहा कि अगर आपको सत्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, आपको मोक्ष, डिवाइन, बहुत सारे शब्द होते हैं इसके लिए, वो चाहिए, तो आपको घर त्यागना पड़ेगा। तो बिल्कुल सत्य कर दीजिए, थ्रू कर दीजिए इसको। What was the name of an association of those who left their homes? तो लोग जो अपने घर छोड़ देते थे, जैसे महावीर जी ने कहा या बुद्ध जी ने कहा कि अगर आपको सत्य की प्राप्ति करनी है तो लीव होम। तो जो लोग घर छोड़ देंगे तो वो रहेंगे कहाँ, कहाँ जाके रहेंगे? तो एसोसिएशन, इसी एसोसिएशन को, जहां ग्रुप, जहां इन लोगों का ग्रुप रहेगा, उसको हम संघ कहेंगे। क्या कहेंगे? संघ, संघ कहते थे। आपको दिखा देता हूं, यहां चित्रण नहीं है। जब मैंने डिस्कशन किया था इसको थ्योरी में, तब मैंने आपको सारे चित्र दिखाए थे। तो वहां लोग, बेसिकली लोग का एक ग्रुप रहता है। नेम द बुक इन विच द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वाज रिटन डाउन। इसका नाम है विनय पिटाका। विनय पिटाका। इस किताब में, इस बुक में जितने भी रूल्स हैं बुद्धिस्ट संघ ने जो बनाए थे, वो आपको इसमें दर्ज मिलेंगे। What was the वानप्रस्थ स्टेज? वानप्रस्थ स्टेज क्या है? अब इसमें क्या होता था कि सबसे पहले एक ब्रह्मचर्य स्टेज होता था। मतलब 4 स्टेज लाइफ के बता दिए कि ब्रह्मचर्य स्टेज हो गया, उसके बाद आप शादी कर लेंगे, और शादी के मतलब गृहस्थ आश्रम हो गया। वो ब्रह्म जब एक तो शुरुआती दौर है जिसमें आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे,
फिर आप शादी करेंगे, बच्चे करेंगे तो गृहस्थ आश्रम हो गया, फिर वानप्रस्थ आश्रम हो गया, और फिर फाइनली सन्यासी, आप सन्यासी बन जाएंगे। तो ऐसा इसमें जो स्टेज है तीसरा, जिसमें ये बताया गया कि आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपनी जिंदगी जंगलों में बिताएंगे, इसी को वानप्रस्थ आश्रम की संज्ञा दी गई है। बुद्धा was approached by women to bring back the life of her deceased son. What was the name of the lady? तो नाम बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक महिला थी, उसका एक बच्चा था। अब मैं आपको बता देता हूं कि शायद आप थोड़े छोटे हैं, नहीं समझ पाए। एक माँ के लिए उसका बच्चा या एक पिता के लिए उसके बच्चे की मौत उनकी मौत होती है, जिसको आपने पैदा किया, अगर वो मर जाए तो आपकी जिंदगी वहीं पे बिल्कुल धराशायी हो जाती है। तो जब किसा गौतमी नाम है इनका, नाम है किसा गौतमी, तो जब इनके बच्चे की मृत्यु हुई तो ये दर दर की ठोकरें खाते हुए गई कि मेरे बच्चे को बस जीवित कर दीजिए, इसको जिंदगी दे दीजिए, मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। हुआ ये, फिर गौतम बुद्ध साहब थे, गौतम बुद्ध साहब जो थे उनके पास गई, और गौतम बुद्ध साहब ने जब इसकी पीड़ा देखी तो इनको कहा कि ठीक है, आप मस्टर्ड सीड यानी आप सरसों के बीज मुझे लाके दो। तो ये दौड़ी बीज लाने के लिए, जैसी दौड़ी तो इन्होंने कहा, गौतम बुद्ध ने, कि अच्छा आप लाना वहां से जहां पर जिस घर में कोई भी मौत नहीं हुई हो, एक भी डेथ नहीं हुई। बस इतना कहना था कि किसा गौतमी को समझ में आ गया कि ऐसा कोई घर नहीं हो सकता जहां पर मौत नहीं हुई है, क्योंकि जो भी जिंदा है या जिसने भी जिंदगी पाई है वो मरेगा जरूर, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अनश्वर है, अनाशवान है। गौतम बुद्धा पास्ड अवे एट, किस जगह पे गौतम बुद्ध का देहांत हुआ, तो इसका नाम कुशीनारा लिख दीजिए या कुशीनगर लिख दीजिए, एक ही बात है। उस जमाने में उसको कुशीनारा भी कहा जाता था। मैं आपको वो जगह दिखा देता हूं, ये है आपका कुशीनगर। बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वाराणसी के पास सारनाथ में इन्होंने अपने बहुत सारे उपदेश दिए, और फाइनली कुशीनगर में देह त्याग दिया। ऑल बीइंग्स लॉन्ग टू लिव और वांट टू लिव कह दीजिए। हु मेड दिस स्टेटमेंट? इन्होंने कहा, महावीर जी ने, कि जितने भी लोग, प्राणी, जो भी जीव जंतु सांस लेते, यहां तक कि पेड़ भी सांस लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जीव जंतु है उनकी हत्या ठीक नहीं है, चाहे वो इंसेक्ट, छोटा से छोटा इंसेक्ट क्यों ना, उसको मारना नहीं है। सब में एक इच्छा होती है, प्रगाढ़ इच्छा होती है कि वो जिंदगी जिए। Who all joined the संघा? संघ में कौन आते थे? संघ में ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, लेबरर्स कामगार, कर्मकार, और स्लेव्स दास। ज़ोरास्टर वॉज अ प्रॉफिट फ्रॉम, मैं इनका चित्रण दिखाता हूं आपको। ये जो है इनका, कहे कि बिल्ला है या फिर इंडिकेशन है, जैसे हर चीज का एक साइन होता है ना, ये ज़ोरास्टर का है। तो ये ज़ोरास्टर, जिसको हम हिंदी में ज़रथुस्त्र कहते हैं, ये प्रॉफिट है ईरान के, ईरान के। इन्होंने जो भी टीचिंग दी वो जिंदा अवस्था में नोट डाउन हुई है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ज़ोरास्ट्रियन धर्म को फॉलो करने वाले कई लोग गुजरात और महाराष्ट्र में आए, उनकी तटों पे बस गए, तो आज जो इनको हम पारसीस के नाम से जानते हैं वो सब यही है। डिफाइन अवस्था, मैंने कहा था जिंदा अवस्था, अवस्था। तो जो ज़ोरास्टर है, जैसे मैंने बताया, ज़रथुस्त्र, ये पैगंबर हुए जो ईरान में थे। इनकी जो भी टीचिंग थी, उन्होंने जो पढ़ाया, समझाया, अपनी टीचिंग उपदेश दी, उसको लिखा गया, उसका संकलन किया गया एक किताब जिसे हम कहते हैं अवेस्ता। इन्होंने कहा गुड थॉट्स, मतलब अच्छे थॉट्स रखो। इन्होंने कहा कि गुड वर्ड्स और गुड थिंकिंग, जो थॉट्स में आ गया, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, यानी आप विचार अच्छे रखिए, काम अच्छे करिए, और जो भी आप काम करते हैं उसमें साफ गोई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, कोई इसमें छल कपट इस तरीके से नहीं होना चाहिए। डिफाइन तीर्थंकरा, तीर्थंकरा जो जैन धर्म में ट्रुथ, सत्य, एनलाइटन के सीकर्स हैं, यानी
सत्य की खोज करने वाले जो लोग होंगे या जो करते हैं उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। यूजुअली उपनिषदिक डिस्कशन वर हेल्ड बाय, उपनिषद, पहले उपनिषद का शाब्दिक अर्थ बताता हूं। इसका मतलब होता है सिटिंग नियर, समीप बैठना, किसके? प्रभु के, या फिर अपने मास्टर के, या जिनके अनुयायी हैं उनके पास बैठना, इसे हम समीप बैठना, इसे उपनिषद कहते हैं, इसका लिटरल मीनिंग। लेकिन उपनिषद क्या बना कि जितने भी थिंकर्स थे उस जमाने में वो आपस में काफी डिस्कशन किया करते थे, जानने की कोशिश किया करते थे कि जिंदगी क्या है, जिंदगी के बाद क्या है, ये जो धार्मिक अनुष्ठान है ये हम किस लिए कर रहे हैं, असली सत्य क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो स्थायी है इस दुनिया में, कौन सी ऐसी चीज है जो अस्थायी है। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए डिस्कशंस होते थे, डिबेट होती थी, वार्तालाप होता था। तो ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो वर हेल्ड बाय, कौन करता था? मोस्टली इसमें ब्राह्मण्स होते थे या फिर राजाज होते थे। इसमें विमेन और पुअर, गरीब लोग और औरतों का थोड़ा सा कम इसमें इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन फिर भी गार्गी और सत्यकामा बाला का नाम तो हम जानते हैं, जबाला का नाम। वाई महावीरा इज कॉल्ड जीना, जीना का मतलब होता है विजेता, कि मैं जी रहा हूं, मैंने जिया, मैं जी के दिखाऊंगा। तो एक तरीके से जो भी प्लेजर है, यानी कि आपकी डिजायर, जो लालच और जो पेन है, जब आप, वो महावीर जी कहते हैं या फिर जैन धर्म ये मानता है कि कपड़े उतार देने चाहिए, सारी तो आप ठंड और गर्मी दोनों को बर्दाश्त करते हैं, तो पेन सह रहे हैं। तो प्लेजर और पेन को जिसने कॉन्कर कर लिया, जीत लिया, वही महावीर कहलाए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है, महा मतलब बहुत बड़ा, वीर मतलब विजेता, महावीर। व्हाइट क्लोथ्स वर worn by the followers of जैनिज्म, बुद्ध। तो आप देखेंगे कि जो जैन धर्म के लोग हैं वो आपको सफेद कपड़े पहने मिलेंगे। बुद्ध धर्म के जो लोग हैं, मॉन्क्स कह लें, वो आपको नारंगी, जिसे हम बजरंगी कपड़ा कहते हैं आजकल, वो कपड़ा पहने मिलेंगे। तो जैन धर्म के लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं। नेम द ब्राह्मण टीचर हु एक्सेप्टेड सत्यकाम जबाला एज अ स्टूडेंट। तो एक बार और चित्रण पे ले जाऊंगा आपको। यहां पर आप देखिएगा, ये सत्यकाम जबाला हैं, गरीब थे, और इनको देखिए, ऐसे आदमी को अपना शिष्य बनाना बहुत बड़ा जिगरे का काम था उस जमाने में। ऐसा हर कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था बड़े रूट तक डीपली फैल गई थी। लेकिन यहां पर महर्षि गौतम साहब ने सत्यकाम जबाला को, जो कि इनके कुल से नहीं आते थे या किसी भी कुल से नहीं आते थे, उनको अपना विद्यार्थी बनाया। तो उत्तर क्या देंगे इसका उत्तर है गौतम, महर्षि गौतम, सेज गौतम। जैनिज्म वॉज प्राइमरीली सपोर्टेड बाय, इन्होंने ट्रेडर्स जो है ना, जो मर्चेंट्स है, उनको किसी को मारना काटना तो पड़ता नहीं है, तो इन्होंने तो फटाफट इसको मान लिया कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो फार्मर्स थे, क्योंकि कीड़े मारने पड़ते थे, और जैन धर्म में कहा गया था किसी को भी, चाहे छोटे से छोटा जंतु हो, बड़ा से बड़ा जंतु हो, मारना काटना नहीं है किसी को। तो ट्रेडर्स जो थे उन्होंने तो हाथों हाथ लिया इस धर्म को, बाकी उन्होंने इतना अच्छे से नहीं लिया। वाई वॉज शंकराचार्य फेमस, हुआ ये कि जब उपनिषद लिखा जा रहा था, संकलन हो रहा था, तो बहुत सारे इसमें विचारक हुए जिन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें सत्यकाम जबाला हो गए, जिसमें गार्गी जी हो गई। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, ये एक दो नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब नहीं, इसमें हजारों लोग थे जिन्होंने अपना इसमें योगदान दिया। मैं नाम ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे। इसमें महावीर जैन भी थे, इसमें गौतम बुद्ध भी थे। ये सब जो संकलन हो रहा था, उसके बाद जो आगे एक इंसान ने, एक आदमी ने इसको इस तरीके से बढ़ाया और अपने विचार भी इसमें जोड़े, जिनका आज भी हम नाम लेते हैं आदि शंकराचार्य। तो जो उपनिषदिक थॉट्स थे, उपनिषद के जो विचार थे, उसको, विचारधारा को, उन चीजों को आगे बढ़ाने का श्रेय हम आदि शंकराचार्य जी को देते हैं। वर्धमान महावीरा asked his followers to strictly follow the doctrine of, वर्धमान महावीरा ने अपने जितने अनुयायी थे उनको कहा कि भाई ये चीज आपको जरूर फॉलो करनी है। क्या है वो? अहिंसा, डॉक्ट्राइन ऑफ अहिंसा। डॉक्ट्राइन को छोड़िएगा, बस अहिंसा समझिए। मतलब डॉक्ट्राइन मतलब पाथ होता है, रास्ता, अहिंसा का रास्ता। अहिंसा मतलब होता है
हिंसा नहीं, नो नो वायलेंस, नो वायलेंस, मारना पीटना किसी को नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, हाथ पैर नहीं चलाने, और सबसे बड़ी बात, किसी भी जानवर को मारना काटना नहीं है, जैसे मुर्गी हो गई, बकरा हो गया, या और भी समझते हैं ना। अगर आप चाइना जाएंगे तो लोग क्या क्या खाते हैं वहां, सब गाय भी खाते हैं, हर चीज जो भी मूव करती है सबको खाते हैं, वो कुत्ते को भी खाते हैं, इसीलिए। The teachings of Mahavira and his followers are available in the format. वल्लभी बताया था मैंने आपको, गुजरात में एक जगह है, 1500 साल पहले जो बातें हुई हैं वहां दर्ज हो गई हैं, वह अवेलेबल है वहां पे। Both Jain and Buddhist monks rested only in the season of rain. बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बरसात होती थी, 2-3 महीने की बरसात होती है हमारे यहाँ अच्छी खासी मानसून की, तो उस जमाने में मूवमेंट करना, इधर उधर जाना बहुत ही दुखदाई हो जाता था, बहुत डिफिकल्ट होता था, कि उस जमाने में ऐसा तो होता नहीं था कि भाई कारें हैं और बड़ी बड़ी बसेस हैं, वहां तो कार्ट व्हील से ही चलते थे। The Zoroastrians who migrated in India are presently known as, मैंने आपको बताया, अरुणा ईरानी सुना होगा कई लोगों ने, बोमन ईरानी तो जरूरी सुना होगा ऐसे। तो ये जो नाम है, ये लोग पारसी हैं, और ये बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी है। अगर आप पारसी कम्युनिटी को देखेंगे ना, इतनी शानदार कम्युनिटी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज तक कभी भी किसी पारसी, जैसे अब जमशेद जी टाटा जी है, टाटा, ऐसे बड़े बड़े नाम है जिन्होंने हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये पारसीज हैं, इनकी जरा इज्जत करिएगा, समझे आप। नेम द बुक इन विच द टीचिंग्स ऑफ ज़ोरास्टर आर कंटेन। अवस्था, जिंद अवस्था, जो ज़ोरास्टर थे, ज़रथुस्त्र जो पैगंबर थे भगवान के, ईरान में इनका जोर था, मतलब उनकी बातचीत थी, वो थे, तो इन्होंने जो भी अपनी बात कही उसका संकलन किया गया है जिंद अवस्था में। नेम द प्लेस वेयर द कार्ले केव और काले केव इज लोकेटेड। महाराष्ट्र में काले केव मिलेगी, जहां पर जो अनुयायी थे बुद्ध महावीर, खासतौर पे जो जैन धर्म वाले अनुयायी थे, वो जब उपदेश देने निकलते थे तो जगह जगह जाते थे, वहां पर एक काले में एक ऐसी केव पाई गई है, एक ऐसा विहार पाया गया है। विहार तो नहीं कहेंगे, उस जमाने में इसको विहार नहीं कहा जाता था, मतलब एक ऐसे रहने का जगह थी कि जहां पर बरसात में वो लोग रह सकते थे और फिर वो अपना भिक्षु भिक्षुणियों का काम कर सकते थे। महाराष्ट्र, काले रिवर। चलिए जी, हम आ गए अंत पे। ये 2 सवाल है, इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसमें मैंने आपको 6 चीजें बताई थी, जो 6 हमारे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है। इसमें वैशेषिका, न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता, ये हमारे पुराने जो दर्शन के शास्त्र हैं। तो ये आप इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कौन से इसमें सही है, इसमें भी कौन कौन से सही है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और इसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर दें। जरा इसको रोकिएगा। अगर आप ये दोनों के उत्तर दे देते हैं, किसी एक का भी उत्तर दे देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए जी, शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।